देखो, करनी के कुछ अहम चीज़ जो बहुत ज़रूरी है। अब इसके बिना सवाल बनेगा नहीं, तो इसके बिना सवाल तो तुमको बनाना है। तो सवाल तो इसके बिना बनेगा नहीं, तो सवाल बनाना है तो ये सीखो जो हम बता रहे हैं। देखो, तुमको सीखना ये है कि √3 इंटू √3 बराबर क्या होगा, बोलो? 3 √3 हो जाएगा। अच्छा, √3 का होल स्क्वायर क्या होगा? 3 होगा। 3 होगा। अब एक बात बताओ, √5 का होल स्क्वायर क्या होगा? 5 होगा। और √5 का होल क्यूब क्या होगा? 5 5 तो इसको याद कर लेना है। अब बोलो सर 5 होगा। 5 यहाँ देखो, √2 का होल स्क्वायर क्या होगा? 2 होगा। और √2 का होल क्यूब क्या होगा? 2√2 दिख रहा है, साफ हाँ। साफ दिख रहा है। 2 हाँ। होगा। इसको देखो, ये समझना बहुत जरूरी है। अब एक बात बताओ, √7 का होल स्क्वायर क्या होगा? 7 होगा। √7 का होल स्क्वायर का मतलब √7 गुना √7, बात एक ही है, बराबर 7। लेकिन √7 का होल क्यूब क्या होगा? 7 का होल क्यूब होगा 7 होगा कि नहीं? तुम ऐसे भी लिख सकते हो, √7 का होल क्यूब का मतलब √7 का होल स्क्वायर इंटू √7 इसका मतलब है 7 भाई √7 का होल स्क्वायर 7 सिखा रहे हैं, √3 का होल स्क्वायर 3, √2 का होल स्क्वायर 2, लेकिन √2 का होल क्यूब 2√2। तो ये लिखने का टेक्निक याद रखना चाहिए। अच्छा, ये एक नंबर हुआ। दूसरा चीज़ ये है कि थोड़ा ध्यान से देखो, दूसरा चीज़ ये है कि जैसे मान लो a + b होल स्क्वायर, अब माइनस दे के a - b होल स्क्वायर, तो ये सीधे हम क्या लिख देंगे? 4ab। भाई 4ab का फार्मूला है, सीधे 4ab लिख देंगे। अब यदि हम क्या करेंगे, ये एक नंबर हुआ। अब इसी का दूसरा नंबर, मान लो यहाँ पर √3 + √2 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो तुम ही बोलो इसको क्या लिखेंगे? अरे a + b होल स्क्वायर, यहाँ a की जगह पर √3 है तो 4ab लिखेंगे। a की जगह पर √3 है तो √3, b की जगह पर √2 है तो √2, 4ab। यहाँ a था, b था, यहाँ a था, b था, बीच में माइनस तो 4ab, यहाँ बीच में माइनस दोनों तरफ होने तो 4 √3 तो ab को हटा ना देंगे। तो इसको समझो, ये 4ab। अच्छा, एक चीज़ देखो, अब ये तीसरा नंबर देखो, ये एक नंबर, ये सेम चीज़ है। अब एक चीज़ देखो, मान लो यहाँ पर 2√3 का होल स्क्वायर, 2√3 का होल स्क्वायर, 2√3 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस 2√3, अब माइनस √3 का होल स्क्वायर, भाई बीच में माइनस है, दोनों तरफ स्क्वायर, तो सीधे 4ab। 4a के स्थान पर 2√3 है, b के स्थान पर √3 है, तो 4ab 2√3 एक तो √3 फार्मूला में डाल दिया। अब समझ में आ गया ना तीनों? अब इसको समझो, एक नंबर, मान लो तुमको a + b होल स्क्वायर, इसको बोलो, अब प्लस दे के a - b होल स्क्वायर। अब इस माइनस की जगह पर हम प्लस दे रहे हैं, तो इसका फार्मूला होता है ना भाई, 2a का होल स्क्वायर और प्लस b का होल स्क्वायर। तुम लोग सीखे हो 2a² + b स्क्वायर, 2a² + b स्क्वायर। हम इसको ब्रैकेट में डाल रहे हैं, तो बतिया तो वही ना हुआ, बात वही हुआ, 2a² + b स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? अब देखो, अब तुम हमको एक बात बताओ, a की जगह पर मान लो √3 है, b की जगह पर मान लो √2 है, और यहाँ पर प्लस है, और यहाँ पर √3 है, और यहाँ पर माइनस √2 है होल स्क्वायर। तो इसका क्या होगा? 2 √3 का होल स्क्वायर, भाई यहाँ a था तो a का होल स्क्वायर, √3 है तो √3 का होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा? √2 का होल स्क्वायर। क्यों? यहाँ b था, यहाँ √2 है, तो बात वही है। इसको और क्या कर देंगे? 2 √3 का होल स्क्वायर 3, √2 का होल स्क्वायर 2, ये हो गया। अब आगे करेंगे तो 2 × 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इधर देखो, ब्लैक बोर्ड पर देखो, अब ये हो गया। अब ये दूसरा, अब तीसरा देखो, 3 नंबर देखो, यहाँ देखो, जैसे मान लो √5 + 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस साइन देके तुम लोग इसको बताओ, √5 - 1 का होल स्क्वायर, बोलो फार्मूला बोलो, 2 √5 का होल होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको करना होगा तो कर देंगे 2, अब ब्रैकेट में 5 + 1,
आगे करना होगा तो 2 गुना 6 कर देंगे, 12 हो जाएगा। तो ये टेक्निक याद रखना है, सवाल बनाते समय ये काम में लगेगा, ये काम में लगेगा। अच्छा एक चीज़ और, इसको मिटा दिया। एक चीज़ और देखो, ये फार्मूला सब सीख कर रखो। एक चीज़ और देखो, देखो कहीं भी इस तरह का दिखाई दे, जैसे मान लो a प्लस बी, a माइनस बी, तो हम क्या कर देंगे? हम क्या कर देंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे कि नहीं? a इसको ब्रैकेट में डाल के a का होल स्क्वायर b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो a की जगह पर मान लो √3 बैठा दिया, b की जगह पर √2 बैठा दिया, a की जगह पर √3, b की जगह पर -√2, तो क्या लिखेंगे बोलो? √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 घटाओ 2, भाई √3 का होल स्क्वायर 3, √3 का होल स्क्वायर 3, √2 का होल स्क्वायर 2, तो 3 घटाओ 2 मतलब 1 हो जाएगा। एक और देख लो, यहाँ मान लो दिया हुआ है, यहाँ मान लो 3√3 प्लस 2√2, यहाँ देखो दिया हुआ है 3√3 माइनस 2√2 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ो, 3 का होल स्क्वायर 9 यस सर। और √3 का होल स्क्वायर 3 ना होगा, तो 9 गुना 2 कितना हो जाएगा? 18, माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, 4 हाँ 2 का होल स्क्वायर 4 और √2 का होल स्क्वायर, तो मतलब यहाँ 8 ना होगा, 8, तो ये हो जाएगा 10, 18 में से 8 चला जाएगा 10। तो इसको याद रखना है क्योंकि सवाल बनाते समय काम आएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। अब चलो इसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया। अब देखो, अब मान लो तुमको दिया हुआ है x इक्वल टू √7 प्लस √3 बाई √7 माइनस √3 और एक्स वाई बराबर 1, तो तुमको दिखाना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। तो बड़ा सिंपल, हम क्या करेंगे? हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फार्मूला लिखेंगे, भाई बीच वाले को कुछ नहीं करेंगे, माइनस एक्स वाई। हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, और ये माइनस एक्स वाई का तो कुछ हम किए नहीं, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फार्मूला क्या हो जाएगा बोलो? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2xy, और ये बीच वाला इसको कुछ मत करो, माइनस एक्स वाई। समझ में आया? अच्छा ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो, इसको प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ प्लस एक्स वाई, ऊपर नीचे बराबर हो गया था, यहाँ प्लस। अच्छा अब देखो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। क्यों माइनस 3xy? माइनस माइनस जोड़ के लिख दिया, अब ये नहीं कि माइनस माइनस प्लस कर देंगे, गुना करते समय होगा, ये तो जोड़ रहे हैं ना। नीचे में क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये माइनस का वैल्यू ज़्यादा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, माइनस देके एक्स वाई। अब क्या होगा? एक्स प्लस वाई का मान निकालना है, तो यहाँ लाइन खींच दो, यहाँ से एक्स प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई का मान हो जाएगा, एक्स का मान दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है, लिखो √7 प्लस √3 बटा √7 माइनस √3 प्लस, कौन सा प्लस? ये प्लस। अब वाई का मान कहाँ से निकलेगा? वाई का मान इसी को पलट देने से निकलेगा। वाई का मान यहाँ से, अब एक्स वाई का मान तो 1 है, तो वाई का मान यहाँ 1 बटा एक्स, बेटा एक्स का मान जब तुम यहाँ बैठाओगे यहाँ, तो ये चला जाएगा ऊपर, कौन? ये पलट जाएगा। तो इतना याद रखो कि x का मान जो यहाँ दिया हुआ है, हमेशा हर सवाल में y का मान उसका उल्टा होगा। x का मान जो यहाँ दिया हुआ है, x का मान, तो y का मान उसका उल्टा होगा। मतलब ये का वैल्यू दिया हुआ है, तो a का वैल्यू दिया हुआ है, तो b का वैल्यू उसका उल्टा होगा। x का वैल्यू दिया हुआ है, तो y का वैल्यू उसका उल्टा होगा। ऐसे ही यहाँ से पता चल जाता है। तो देखो y का वैल्यू उल्टा होगा, बैठाओ इसको उलट के बैठाओ, √7 माइनस √3, और नीचे में क्या हो जाएगा? √7 प्लस √3। अब इसका क्या करेंगे? लसा पढ़ेंगे, √7 माइनस √3, और यहाँ लिखेंगे √7 प्लस √3, लिखेंगे ना? ये इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस है, इससे ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर।
मतलब बीच में प्लस दोनों तरफ स्क्वायर, तो फार्मूला 2 और यहाँ √7 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, और ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, और नीचे में क्या हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या फार्मूला लग रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने √7 प्लस √3, √7 माइनस √3, तो √7 का होल स्क्वायर माइनस देकर √3 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 7 प्लस 3, हाँ या ना, नीचे हो जाएगा 7 घटाव 3, हाँ या ना, ये हो जाएगा 2 गुना 10 और नीचे में हो जाएगा क्या 4, इसको काट दो तो काट के आ जाएगा 5, काट 2 से 4 काटेंगे 2 बार में, 2 से 10 काट देंगे 5 बार में। तो ये हो गया x प्लस वाई का मान। अब यहाँ बैठा देंगे x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो गया 5 का होल स्क्वायर -3 इंटू एक्स वाई का मान 1, यहाँ से एक्स वाई का मान 1, यहाँ पर फिर 5 का होल स्क्वायर और -1, यहाँ हो जाएगा 25 -3, यहाँ हो जाएगा 25 -1, तो ये हो जाएगा कितना, इसमें से ये 22 3 घटा दिया और इसमें से 1 घटा देंगे तो 24, मतलब इसको काट देंगे तो 11/12, यही आंसर है। इसका मान निकालना है 11/12, आंसर लगा दिया। अच्छा अब देखो समझ में आ रहा है ना। अब देखो कि ये सवाल x का वैल्यू दिया हुआ था, एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ था, तो ऐसे बनेगा। लेकिन ये सवाल देखो, ये सवाल इसको मिटा देते हैं, एक और सवाल बना देते हैं, एक और सवाल देखो, क्या देखो नंबर 2, मान लो ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया है √3 प्लस √2, तो मान निकालना है। तो देखो, तो मान निकालना है 1 नंबर a प्लस 1/a, 2 नंबर a माइनस 1/a, 3 नंबर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, 4 नंबर a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर, 5 नंबर a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, 6 नंबर a क्यूब माइनस 1/a क्यूब। हर तरह का सवाल दे दिया, कैसे बनेगा। यहाँ देखो a का मान है √3 प्लस √2, तो a का मान ये है, तो 1/a का मान कितना होगा, 1/a का मान ऊपर में 1, नीचे में a का मान बैठा दो √3 प्लस √2। हम क्यों 1/a का मान निकाल रहे हैं, यहाँ 1/a, यहाँ 1/a। सर माइनस होगा, हाँ माइनस होगा, तो अभी ए का मान कितना है √3 प्लस √2, हाँ। तो यहाँ ए का मान √3 प्लस √2 ही ना भी बैठाएंगे। यस सर, हाँ। माइनस तो हल करने के बाद होगा, 1/a होगा। देखो तो यहाँ देखो 1/a इक्वल टू 1/, यहाँ क्या करेंगे √3 प्लस √2, तो तुमको सिखाया है ना कंजुगेट से गुना करो, यहाँ हो जाएगा √3 माइनस √2 और यहाँ हो जाएगा √3 माइनस √2। भाई ऊपर नीचे √3 माइनस √2 रख दिया, नीचे भी रखा ऊपर भी रखा, नीचे भी रखा ऊपर भी रखा। अब ये 1/a रहेगा, ऊपर में √3 माइनस √2, नीचे में क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पर √3 है तो √3 का होल स्क्वायर, बी की जगह पर √2 है तो √2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 1/a बराबर √3 माइनस √2 और नीचे में हो जाएगा 3 घटाव 2, तो ये 1/a का वैल्यू क्या हो जाएगा √3 माइनस √2 बटा 1, मतलब 1/a का वैल्यू हो जाएगा फाइनली √3 माइनस √2। ये हुआ कि नहीं 1/a का मान। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 नंबर यहाँ लेते हैं, a प्लस 1/a, इसी का तो मान निकालना है। तो क्या करेंगे, a का वैल्यू यहाँ से बैठाओ, a का वैल्यू यहाँ से क्या बैठाएंगे √3 प्लस √2, उसके बाद ये प्लस दो, अब 1/a आ गया, तो 1/a का वैल्यू यहाँ से यहाँ बैठा दो, क्या बैठेगा √3 माइनस √2। यहाँ प्लस है ना, तो ये ब्रैकेट देना जरूरी नहीं है, यहाँ प्लस रहे तो ब्रैकेट देना जरूरी नहीं है, इसको हम बता दे रहे हैं। यहाँ माइनस रहे तब भी ब्रैकेट देना, ब्रैकेट मान लो दे भी दो तो खोलोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। √3 प्लस √2, अब प्लस है तो √3 है ना, और ये प्लस माइनस माइनस √2, मतलब ये √3 माइनस था तो माइनस है, √3 के बाद माइनस रहेगा। यहाँ माइनस रह रहा था तो बदलता, हम क्या करेंगे माइनस √2 प्लस √2 काट देंगे,
एक ठो रूट 3 एक ठो रूट 3 क्या हो जाएगा 2 टू रूट रूट 3 थ्री 2 रूट 3 ऐसे जोड़ दिया, वैसे ही जोड़ दिया। जी मान लो कि यहाँ पर मान लो x है और यहाँ पर मान लो x है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है यहाँ 1 है तो 2 x को रख दिया। यहाँ रूट 3 के सामने 1 है, यहाँ रूट 3 के सामने 1 है तो 1 1 2 और रूट 3 को रख दिया, जो हो गया जोड़। अच्छा नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 क्या है, a माइनस 1/a। अब यहाँ देखो a का मान यहाँ से क्या है रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, उसके बाद माइनस, तो 1/a का मान यहाँ से नीचे से ले लो। ये क्या है, ये क्या है रूट 3 माइनस रूट माइनस रूट 2। इसको ब्रैकेट यहाँ में सामने रखें। माइनस है तो ब्रैकेट जरूरी है, तुम ब्रैकेट दे के सीखो, कहीं भी तुम ब्रैकेट दे के सीखो। तो देखो इक्वल टू रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3, ये माइनस माइनस प्लस रूट 2, देखो चेंज हुआ, जो यहाँ नहीं हुआ था प्लस होने की बजाय। जो यहाँ देखो अच्छी बात बता रहे हैं, यहाँ लड़के बहुत गंडगोल करते हैं। रूट 3 की वजह से यहाँ पर ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस रह जाएगा, लेकिन इस माइनस की वजह से ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कैंसिल आउट। एक ठो रूट 2 एक ठो रूट 2 क्या हो जाएगा 2 रूट 2 हो गया, दोनों हो गया। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है नंबर 3, यहाँ लाइन खींच दिया। नंबर 3 का मतलब ये क्या है a स्क्वायर प्लस 1/a²। तो इसका फार्मूला तो 7 से ही सीखते आ रहे हैं हम लोग, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू 1/a, वही उल्टा ये कट जाएगा। अब a प्लस 1/a का वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं क्या है, a प्लस 1/a का वैल्यू यहाँ है 2 रूट 3, तो यहाँ बैठा दो 2 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2, तो 2 का होल स्क्वायर कितना होगा 4, और रूट 3 का 3 ही ना होगा भाई, 2 का होल स्क्वायर 4 और रूट 3 का 3 होगा माइनस 2, यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 2 मतलब 10। अब यहाँ देखो समझ में आया, अब यहाँ देखो 3 हो गया, 3 हो गया ना। अब इसको देखो चौथा देखो, चौथा ये है, यहाँ चौथा क्या है a स्क्वायर माइनस 1/a² है कि नहीं। तो इसको क्या करेंगे a प्लस 1/a, एक बार प्लस कर दिया, एक बार a माइनस 1/a, एक बार माइनस कर दिया, हाँ या ना। यस सर। तो बोलो a प्लस 1/a का मान निकाले थे कितना याद है 2 रूट 3 2 रूट 3, इसका निकाले थे 2 रूट 2 इसका निकाले थे 2 रूट 2 निकाले थे, वो बैठा दिया, तो ये 2 में 2 का गुना कर देंगे 4 और रूट 6 रूट 3 रूट 2 रूट दे के 6 हो जाएगा। रूट 3 रहता तब ना 3 होता, या रूट 2 यहाँ रूट रहता तब ना 2 होता है, लेकिन यहाँ भी रूट रूटवा में अलग अलग है, तो रूट में अलग अलग मतलब रूट देके 3 गुना 6 कर दो, ये हो गया। चलो 5 नंबर सवाल क्या है, 5 नंबर देखो a³ प्लस 1/a³, इसका फॉर्मूला लिखो a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3a इंटू 1/a, ब्रैकेट में a प्लस 1/a। हम a प्लस 1/a का वैल्यू हर जगह 2 रूट 3 बैठाते हैं ना, तो यहाँ 2 रूट 3 का होल क्यूब वैल्यू याद है, हम बैठा देंगे माइनस 3 a से कट जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 रूट 3, a प्लस 1/a यहाँ भी, a प्लस 1/a यहाँ भी, यहाँ 2 रूट 3 होगा, यहाँ भी 2 रूट 3 होगा, बीच में माइनस 3 एकदम सेम, कोई कठिनाई नहीं है। तो देखो 2 का होल क्यूब 8 और रूट 3 का होल क्यूब 3 रूट 3, 2 का होल क्यूब 8 और रूट 3 का होल क्यूब 3 रूट 3, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 2 रूट 3। इसको 3 दूना 6 तब करेंगे जब इसको 8 3 के 24 करेंगे, 8 3 के आप 24 कर दो रूट 3 और माइनस यहाँ 6 रूट 3, 24 रूट 3 में से 6 रूट 3 घटेगा तो कितना बचेगा 18 और रूट 3 रहेगा। ये आंसर हो गया, 5 नंबर सवाल हो गया। 6 नंबर देख लो, नंबर 6 क्या है a³ माइनस 1/a³, यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस 1/a का होल क्यूब प्लस 3a इंटू 1/a, यहाँ पर a माइनस 1/a, a माइनस 1/a का वैल्यू कहाँ है 2 रूट 2, यदि मान लो कि a माइनस 1/a का वैल्यू नहीं है तो उसको निकाल लेंगे, यहाँ निकाल लेंगे। देखो a माइनस 1/a, a का मान कितना है यहाँ से देखो बोलो रूट 3 प्लस रूट 2,
माइनस कोष्टक में नहीं लिखेंगे भाई, 1/a का वैल्यू यहाँ से कोष्टक में √3 माइनस √2। ये हो जाएगा √3 माइनस √2। यहाँ देखो ये हो जाएगा √3 प्लस √2 माइनस √3 माइनस माइनस प्लस √2। अब यहाँ देखो माइनस √3 प्लस √3 कैंसिल आउट, √2 2√2 तो यहाँ बैठाएंगे ना 2√2। यस सर। इतना तो समझ में आना चाहिए। 3 ए से 1 काट दो, और यहाँ पर इसके नीचे यहाँ जगह खाली है तो छोड़ दो, 2√2 बैठा दो। माथे पर कुछ नहीं है, इसके माथे पर 3 था तो 3 बैठाए, इसका पावर कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे पावर। अब यहाँ पर 2 का होल क्यों कितना होगा 8। 2 का होल क्यों कितना होगा 8। √2 का होल क्यों कितना होगा 2√2। यहाँ प्लस 3 × 2√2। इसको 3 दूना 6 तब करेंगे जब इसको 8 दूना 16 करेंगे, तो यहाँ कर लो 16√2 और प्लस देके यहाँ हो जाएगा 6√2। तो ये 16 और 6 22 ना होगा, और √2 के बदले √2 रख देंगे। ठीक वैसे ही जैसे थोड़ा देखो, जैसे मान लो 16a और प्लस 6a, तो हम लोग बच्चा क्लास में जोड़े हैं ना 7 का, 16 और 6 22 और ए के बदले a रख दिए। उसी तरह 16√2 और यहाँ पर होगा 6√2। हम 16 6 को तो जोड़ेंगे 22, लेकिन √2 के बदले √2 रख दिए। अब ये नहीं कि 2 2 4 जोड़ दिए, वो गलत है। 2 2 4 जोड़ दिए गलत है। 16 और 6 को जोड़ेंगे 22 और √2 के बदले √2। 16 और 6 22, ए के बदले ए हो तो गया, ये जोड़ है। ये सब थोड़ा सा समझना होगा। अच्छा, ये सब 6 तो सॉल्व हो गया ना। तो ये मैं समझता हूँ कि एक सीखने वाले बच्चे के लिए काफ़ी है। अब इसके आगे सिखाने के लिए और भी सवाल है, उसको सीखना होगा। इतना ही रहने देते हैं। यदि दिलचस्पी हुई तो आप लोग लिखिए कमेंट बॉक्स में, इसके आगे से हम बताएंगे। और इंटरेस्ट जिसको है वो ज़रूर सीखेगा, तो हम भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। और जो लोग नहीं चाहते हैं उनको ज़बरदस्ती तो नहीं सिखाया जाएगा। बस इतना ही।